सब आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि जो भी आपके हिडन एनिमीज हैं, जो भी आपका बुरा चाहते हैं, अभी वो करंट में कैसी एनर्जीज में है, क्या सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, सारी जो भी एनर्जीज आएंगी वो मैं बताने की आपको कोशिश करूंगी। सो गाइज इससे पहले जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, सो मे रेजोनेट और नॉट। तो जितनी भी एनर्जीज आपसे मैच हो उतनी आप ले लेना, बाकी की आप दूसरों के लिए जाने देना। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चंस। आप कोई भी 3 सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपने सवाल पूछने हैं तो उसके अकॉर्डिंग फीस लगेगी। ठीक है गाइज, सो देखते हैं गाइज। टाइमलेस रीडिंग है गाइज, जब भी आप देखेंगे आपसे मैच होने की कोशिश होगी। और गाइज इसके अलावा अगर आप मंत्र में इंटरेस्टेड हैं, सिद्धि साधना में इंटरेस्टेड हैं, राशियों में इंटरेस्टेड हैं और बर्थ डेट के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस में इंटरेस्टेड हैं, टैरो रीडिंग्स के बेसिस पे, तो आप मेरे दूसरा चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं राशियों के अकॉर्डिंग, आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग एनर्जीज लाती हूँ और कई बार मैं आप में से ही कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी उठाती हूँ जो इस चैनल के कमेंट्स में आते हैं, तो वो मैं वहां पर भी डिटेलिंग देती हूँ उसकी, कभी कभी हर। सो उस चैनल पे गाइज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी कई बार शेयर कर देती हूँ, थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी एक्सप्लोर कीजिएगा, निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर। सो डिवाइन एंजल्स प्लीज हेल्प मी। जो भी मेरे व्यूअर्स के लिए बुरा सोचते हैं, बुरी भावनाएं रखते हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स के हिडन एनिमीज हैं, उनकी अभी करंट में कैसी सिचुएशन चल रही है। गाइज फ्यूचर एनर्जीज नहीं बताऊंगी, करंट में अभी वो किस हाल में वो बताऊंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिना एक्वेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो। काफी कंफ्यूजन की एनर्जीज में है यहाँ पे। ओ माय गॉड, पॉप अप 9 ऑफ सोर्ड्स, अगेन लिब्रा जेमिना एक्वेरियस। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी में है गाइज यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, कपल्स की एनर्जी आई है गाइज यहाँ पे। लिब्रा जेमिना एक्वेरियस की बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। कैप्रिकॉन टॉरस वर्गो की भी है एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की भी है। ठीक है, अभी इतनी कार्ड्स मैं लूंगी, अगर इससे ज्यादा मुझे नीड होगी तो डेफिनेटली आई विल टेक दैट। सो गाइज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग आपका बुरा चाहते हैं, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो आपके ऊपर चीजें करी थी, लाइक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके हिडन एनिमीज है ना, ये कहीं पर गए थे पूछा पाछा कराने आपके ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल करवाने, किसके लिए? कि आपकी लव लाइफ खत्म हो जाए, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बिल्कुल कट ऑफ कर दें, कट ऑफ की एनर्जी में आ जाए, आप रातों को सो ना पाए, आप ईश्वर को भी प्यारे हो जाएं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आपके ऊपर कोई डेथ ओमेन या ऐसा कुछ किया गया था, ठीक है, पास्ट में या रिसेंटली इन्होंने किया है। सो ये आप देख रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स कि ये क्रॉस हो गया और ये उल्टा चांद, मतलब ये उल्टा पड़ गया उन्हीं पे ही। अभी इस वक्त करंट में ये बैकफायर हो गया है। जो आपका बुरा चाहते हैं, आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक क्रियाएं करी गई हैं ना गाइज, वो उल्टी चली गई हैं उन्हीं के ऊपर। ठीक है, अब ये एनर्जी के लिए उन्होंने आप पे किया था और ये एनर्जी वो फेस कर रहे हैं अभी करंट में। रातों को सो नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा टेंशन हो गई उन्हें कि हमारे साथ ये हुआ क्या है। ठीक है, डिप्रेशन में आ चुके इस वक्त, क्योंकि जिसके पास गए थे पूछा पाछा कराने, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसों का ही मिसयूज हुआ है, इनके पैसे वेस्ट हुए हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर कोई फीमेल एनर्जी भी निकल के आई है जो आपके हिडन एनिमीज हैं, और ये मेल एनर्जी भी निकल के आई है। और आप में से सभी नहीं बट कुछ व्यूअर्स की लाइफ में एक कोई कपल है, मतलब हस्बैंड वाइफ है या कपल आया, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों आए हैं, तो ये कोई कपल है। मे बी आपके इन लॉज में फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या होते हैं ना कई देवर देवरानी, जेठ जेठानी, इस तरीके के मामा मामी, ताया ताई, जो भी हैं, चाहे आपके इधर या उधर कहीं पर भी, अगर आप मैरिड भी नहीं है तो कोई भी आपका रिश्तेदार, रिलेटिव, मतलब ये हस्बैंड वाइफ एक कपल हैं
जो कहीं ना कहीं कजन्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है या उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड। सो ये कोई कपल है जो हमेशा नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके सामने रहते हैं, आपके मुंह पे इन फ्रंट ये बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं, बट अंदर से ना ये लोग आपके कहीं ना कहीं हिडन एनिमीज हैं और इन्होंने कोई ना कोई ब्लैक रिचुअल किया है गाइस। ओ माय गॉड, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, ये कर्मा लौट के इन्हीं पर गया है गाइस, लौट के इन्हीं पर गया। एंड उसके नीचे आप देखिए जस्टिस, ये लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, जस्टिस की एनर्जी आई है और ये लोग अभी करंट में क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, इसके नीचे देखिए गाइस जजमेंट, सी द कार्ड्स, लुक एट द कार्ड्स, ये फील कर रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि आपकी लव लाइफ का दी एंड हो जाए, आपकी लाइफ में कोई नई स्टार्ट ना हो, लेकिन अभी मैं यहां देख रही हूं कि आप लोगों की लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट हो रही है, पेंटिकल्स को लेके भी और लव लाइफ को लेके भी, क्योंकि फूल का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई यहाँ पे न्यू स्टार्ट हुआ है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी तरफ भी डिनोट करता है कि आपका भाग्य कहीं ना कहीं, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है अभी करंट में। और ये जो आपके हिडन एनिमीज है ना, जो आपका बुरा चाहते हैं, आई लव दिस कार्ड फॉर यू गाइज, जजमेंट। मतलब आपकी प्रेयर्स कहीं ना कहीं कबूल हुई हैं, क्योंकि मुझे ऐसा चैनलाइजिंग हो रहा है कि आप लोगों को पता है कि आपके हिडन एनिमीज कौन है, कहीं ना कहीं समवेयर यू नो अबाउट योर हिडन एनिमीज, दैट हु आर योर हिडन एनिमीज। ओके, सो यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई ना कोई लव लाइफ से रिलेटेड या कोई ना कोई ऐसा कोई केस हुआ है, ऐसी कोई आपकी नई शुरुआत हुई है जो ये लोग नहीं चाहते थे कि आपकी शुरुआत हो, राइट। और वो जो आपका स्टार्ट हुआ है, आपके साथ कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस हो रहा है। सो ये लोग अब करंट में बहुत ज़्यादा परेशानी में आ चुके हैं। इन लोगों को एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि इतनी तिगड़मबाजियां कर ली, प्रेयर्स कर ली, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशंस कर ली, ब्लैक रिचुअल्स कर लिए, तंत्र मंत्र करवा लिए, आपको, मेरे व्यूअर्स को ख़त्म करने के लिए चीज़ें करवा ली, मीठी भी मार दे दी, कड़वी मार भी दे दी, बट स्टिल यू आर ग्रोइंग डे बाय डे। इनकी रिचुअल्स का ज़्यादा से ज़्यादा कोई आपको ऐसा इफेक्ट या फ़र्क पड़ा नहीं। अगर इनकी रिचुअल्स का या इफेक्ट का थोड़ा बहुत भी इफेक्ट पड़ा था तो पास्ट में ये कि आप रातों को सो नहीं पाते थे, ठीक है, आप भी बहुत खून के आंसू रोए हैं, आप भी बहुत ज़्यादा बाउंडेड आपने फील करा है इनके रिचुअल्स की वजह से, ठीक है। और कहीं ना कहीं मैं हेल्थ इश्यूज देख रही हूँ कि आप लोगों ने इनके ब्लैक रिचुअल्स की वजह से हेल्थ इश्यूज को, लाइक हॉस्पिटलाइज्ड होना या बीमार हो जाना, ये आपने फेस करा है, ठीक है। लवर्स की एनर्जी से मैं बता दूं कि आपकी लव लाइफ को इन्होंने बहुत ज्यादा बांधा था पीछे, तो अब हर चीजें ना धीरे धीरे परत खुल रही है, आप धीरे धीरे ग्रोइंग स्टेज में जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इन लोगों के लिए। मतलब सबसे ज्यादा तो यही इनको एनर्जी लग रही है कि भाई ये जो आपके हिडन एनिमीज है ये सोच रहे हैं कि आप ऐसा करते क्या हैं, कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति आपके साथ है, आप ऐसी कौन सी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं या कहाँ पे जाके आप हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि उनकी स्ट्रॉन्ग चीज़ों का इफेक्ट भी आप पर नहीं पड़ रहा है। ये चीज़ इनको अंदर ही अंदर खाई जा रही है और ये चीज़ मुंह पे बोल भी नहीं पा रहे, आपस में ही डिस्कस करते हैं ये लोग, मतलब मुंह पे बोल नहीं पा रहे। एक सेकेंड गाइज, मेरा कैमरा, सो ये चीज़ इनको अंदर अंदर खा रही है। और ये है इनकी करंट एनर्जी कि ये परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि इनकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही। हम जिस इंसान को डूबता हुआ देखना चाह रहे थे वो क्यों नहीं डूब रहा। लाइक देखो स्टार, ये लोगों की करंट एनर्जीज में, इसमें दो मैं मैसेजेस निकालूंगी कि इन लोगों ने बहुत कोशिश करी है मैनिफेस्टेशन करने की कि आप ना चमकें, लेकिन यू आर द स्टार गाइज। आप खुद अपने भाग्य में स्टार, आपके भाग्य में स्टार का कार्ड आया, आप खुद चमकने वाले इंसान हैं, ठीक है। इन लोगों ने बहुत कोशिश करी है और आगे भी कोशिश करेंगे ये आपको बार बार नए नए ऑफर्स देने की,
ठीक है। लेकिन इस बार क्या, ये देखिए फिर से ये सोलमेट्स की, हम आपके सोलमेट है, हमेशा कोशिश करेंगे आपके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रखने की, एक फ्रेंडली नेचर रखने की। ये कभी भी शो ऑफ नहीं करेंगे कि ये आपके दुश्मन हैं, ठीक है। अलग बात है कि आपके इंट्यूटिवली आपको पता होता है कि ये आपके हिडन एनिमीज हैं। स्पेशली मैं ज्यादातर यहाँ पे फीमेल एनर्जी देख रही हूँ और बहुत लोगों के लिए बड़ी उम्र की भी कोई लेडी निकली है, ठीक है। सो बट आपने मूव ऑन कर लिया, आप इनको छोड़ के एक सही दिशा में आ गए, ठीक है। इनके लाख ऑफर करने के बाद भी आपने, एक सेकेंड गाइस, इनके लाख ऑफर, सॉरी गाइस मेरा बेटा बीच में आ गया था। इनके लाख ऑफर करने के बाद, इनकी लाख कोशिशों करने के बाद भी आपने इनको कट ऑफ करा, आप इनसे थोड़ा आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। इस चीज के बारे में डिस्कशन हो रही है कि आप कितने पावरफुल एंड बॉटम ऑफ द डेक, वेरी इविल, डेंजरस एनिमीज। इन्होंने, ये कंफर्मेशन है गाइस, ये कंफर्मेशन है कि इन्होंने आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक और ब्लैक रिचुअल आपकी पीठ पीछे करवाया है, किसी से जाके पैसे देके, जो कि कट ऑफ हो गया और उल्टा घूम गया, और आप इनकी लाइफ से कट ऑफ हो गए और आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आया और आपकी लाइफ में जजमेंट हुआ और आपकी लाइफ में धीरे धीरे जस्टिस आ रहा है। अगर आप मेल हैं तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं, अगर आप फीमेल हैं तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं, और आप एक स्टार हैं गाइस, और आप निकल पड़े हैं अपनी एक ब्यूटीफुल जर्नी के लिए। मैंने सारे कार्ड्स दोबारा से आपको दिखाए हैं और दोबारा से इनको प्रिडिक्ट करा है, और सेम मैसेजेस हैं कि गाइस ये हिडन एनिमीज की ये एनर्जीज हैं कि इनसे नहीं बर्दाश्त हो रहा कि इनका कोई भी क्रिया कर्म आप पे, इनका कोई भी वार आप पे नहीं, पूरा इनका मतलब निशाना नहीं लगा है, इनका वार खाली गया है, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली बहुत बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी को भी मानते हो, स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, और माँ दुर्गा का या जिस धर्म से भी आप मानते हैं, ऊपर वाले का साथ आपकी तरफ पूरा पूरा है। और ये चीज़ इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती कि वाई आर यू सो ब्लेस्ड। हो सकता है अंदर ही अंदर ये लोग ये भी डिस्कशन करते हैं कि कहीं आप तो कोई टोना टोटका नहीं करते, कहीं आप तो कुछ नहीं करते, क्योंकि अभी वो सारी गंदी एनर्जीज उन पे उलट के जा रही हैं। वो लोग डिप्रेशन में हैं, वो लोग परेशान हैं, उनके घरों में कलह कलेश मचा हुआ है। सो शायद वो लोग आपस में, आपके हिडन एनिमीज ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपने कोई चीज़ करी है उनके ऊपर, बट उनको ये नहीं पता कि कर्मा ऑलवेज हिट बैक। अभी मैं फ्यूचर की एनर्जीज नहीं बता रही, अभी मैं करंट में ही बता रही हूँ दैट दे आर फेसिंग देयर कर्मा। थोड़े टाइम में मैं फ्यूचर भी निकालूंगी गाइस। लास्ट में मैं आपके लिए गाइडेंस देख लूं कि अगर इस रीडिंग को सुनने के अंदर अंदर ही, ड्यूरिंग दिस रीडिंग, आपको इंट्यूटिवली लगता है कि हाँ हमारे हिडन एनिमीज कौन है और ये उन्हीं के बारे में ही बता रही हैं दीदी, सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऐसे लोगों से आपको कैसे डील करना है। ज़्यादातर मैं ये गाइडेंस पर्सनल रीडिंग में ही देती हूँ, नॉर्मल जनरल रीडिंग में नहीं देती, बट पता नहीं आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए कि आपको जिनके साथ भी एनर्जीज रेजोनेट हुई है तो वो तो प्लीज़ ये गाइडेंस को फॉलो करें ही करें। क्वीन ऑफ कप्स, आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द हायरोफेंट, डेफिनेटली यहाँ पे आपको किसी गुरु से या किसी एक स्पिरिचुअल पर्सन जो आपको लगे कि उसने भी ईश्वर को सिद्ध कर रखा है, या वो बहुत ही ईश्वरीय और देवीय शक्तियों से घिरा हुआ है या घिरी हुई है, किसी अच्छे इंसान को अपने जीवन में जरूर लाओ। कोई भी हो सकता है, ये किसी से भी कनेक्ट हो जाओ। ये टैरो रीडर हो सकते हैं, ये एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ये स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, गाइडर हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि फिजिकली किसी से आप कनेक्ट हो, कि किसी के पास जाओ या किसी से पूछो। आप ऑनलाइन, मतलब आजकल इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, जैसे लाइक प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो कितनी अच्छी गाइडेंस देते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करना। देवकीनंद ठाकुर जी हैं,
जो भी मतलब इस तरीके के लोग हैं, आप उनको सुन के भी अपने अंदर धारण कर सकते हैं। जया किशोरी जी हैं, इस तरीके के कितने ऐसे संत महात्मा हैं जिनको आप अगर आधा घंटा भी दिन में सुन लेंगे तो बुद्धि के ना कपाट खुल जाते हैं। वो इतना आपको जैसे बीके हैं, ब्रह्म कुमारी वाले हैं ना, बीके शिवानी लाइक, तो आपको इस तरह की पर्सनैलिटीज के साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। मतलब कुल मिला के आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी आप सैड हो, वैसे तो आपको सैड होने की जरूरत नहीं है, जब भी आप सैड हो तो आप कोई ना कोई, यही मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ कि कोई ना कोई मोटिवेशनल स्पीचेस सुनिए, आप यूट्यूब में सुनिए, या अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है तो उसके साथ आप डिस्कस कीजिए, ज्ञान लीजिए। और आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी विशेष पूरी होंगी, ठीक है। सो आपको इनके बारे में सोच के ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं गाइस। डोंट थिंक टू मच। ये लोग डिजर्व नहीं करते कि आप इनके बारे में सोचें, जो आपके पीठ पीछे इतनी गंदी गंदी साजिशें करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ, आपको एक गाइडेंस आ रही है, आप पेंटिकल्स पे ध्यान दीजिए, आप फाइनेंशियली बहुत बहुत स्ट्रांग होइए। अभी शायद हो सकता है जितनी आप मेहनत करते हैं उतना फल आपको नहीं मिल रहा है, बट आने वाले समय में आपकी लाइफ में भरपूर बैलेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर ये एनर्जी है कि 2 से 3 ऐसे लोग हैं जो आपके हिडन एनिमीज हैं, बैक बिचिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं और आप उदास हो जाते हैं। आपको उदास होने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको स्ट्रांग बनने के लिए कहा जा रहा है। बी स्ट्रांग। और आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि अगर आपको लगता है कि आपके हिडन एनिमीज कौन है और उनका आपके घर में आना जाना है या मिलना जुलना है, तो इट्स अ स्ट्रांग मैसेज कि आप उनके घर का पानी मत पिए, क्योंकि ये लोग वाटर मैनिफेस्ट, ब्लैक वाटर मैनिफेस्ट करके आपको पिलाते हैं। यहाँ भी वाटर की एनर्जी है, यहाँ भी वाटर की एनर्जी है, यहाँ भी वाटर की एनर्जी है। अगर आप लोग बड़ी उम्र के हैं तो आप पे ही नहीं, आपके बच्चों को भी इन्होंने कोई ना कोई ऐसा मैनिफेस्ट करके वाटर जल पिलाया हुआ है, जिसकी वजह से आपके बच्चे भी परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं। खास करके छोटे बच्चे ज़्यादातर आपके बीमार हो जाते हैं या आपको तंग करते हैं, आपकी बात नहीं मानते, तो कोई ना कोई ये ब्लैक वाटर आपके बच्चों को भी पिलाया गया है। तो प्लीज़, शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज जानना ज़रूरी था, तो इसीलिए आज मुझे ये चैनलाइज हुआ कि मैं आपको कोई गाइडेंस दूं कि आपको इन लोगों से कैसे अलर्ट रहना है। आपने इन लोगों के घर का पानी नहीं पीना, बेशक ये भगवान का बता के दें कि ये अल्लाह का जल है, ये गॉड का जल है, जीसस का जल है, नहीं पीना। अगर ज़्यादा मना नहीं कर सकते, लेके किसी प्लांट में डाल दीजिए और 11 दिन के अंदर अगर वो प्लांट सूख गया तो आप समझ जाना ये कोई डर्टी मैनिफेस्टेशन वाटर था आपके लिए, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। ऑनलाइन में आप लोग कुछ अपना एक कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू अपना कोई आप बिजनेस या काम कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चलेगा। सो जो भी कार्ड्स ने आज एनर्जीज देनी थी दे दी। इट्स वेरी वेरी गुड इन्फॉर्मेशन आपको दी हैं। सो इस तरह की रीडिंग्स मैं लाती रहूँगी गाइज। बाय गाइज, जय माता दी। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय।